तो कैसे हो बच्चों लोगों, सब बढ़िया। देखो, मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ बेटा फीडबैक इनहिबिशन। किसको? फीडबैक इनहिबिशन को। जब फीडबैक इनहिबिशन की बात करें तो हम लोग किसकी बात करते हैं? हाइपोथैलेमस की बात करते हैं बेटा। अब जब ध्यान सुनो, हमने देखा था मेस्ट्रुअल साइकिल में हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा था किसको? GnRH को, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। वो एक्ट करता है कहाँ पर बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी में। और एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है क्या? FSH और LH, दो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। और FSH और LH दोनों काम करते हैं ग्रोइंग फॉलिकल के ऊपर। अब ग्रोइंग फॉलिकल के ऊपर हमने पढ़ा था थीका लेयर होती है, और थीका लेयर रिलीज करती है किसको? ईस्ट्रोजन को। अब ईस्ट्रोजन क्या करता है बेटा? निगेटिव फीडबैक देता है FSH को, और पॉजिटिव फीडबैक देगा किसको बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी को। क्या करेगा कि जब पॉजिटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, और कहेगा क्या कि तुम अमाउंट ऑफ LH क्या करो? इंक्रीज करो। अमाउंट ऑफ क्या करो? अमाउंट ऑफ LH क्या करो? यहाँ पर इंक्रीज करो। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, जरा ध्यान सुनो। जो FSH होता है, FSH को हम लोग क्या निगेटिव फीडबैक इसलिए दिया जाता है कि क्योंकि एट द टाइम ऑफ menstruation cycle, टाइम ऑफ menstruation cycle, ऑलरेडी यहाँ पर 6 to 12 ग्राफियन फॉलिकल 6 to 12 फॉलिकल्स ऑलरेडी रिलीजेस, और ऑलरेडी क्या 6 to 12 फॉलिकल ऑलरेडी रिलीजेस, ऑलरेडी ग्रोइंग, है ना। और हमारे पास क्या है? कॉन्टिन्यूस मेस्ट्रुएशन साइकिल क्या है? चल रहा है, स्टार्ट है। हाँ है ना, कॉन्टिन्यूस मेस्ट्रुएशन साइकिल क्या है बेटा? स्टार्ट है। तो होता क्या है कि जब मेस्ट्रुएशन साइकिल कंटिन्यूस स्टार्ट है, चल रहा है, गोइंग ऑन है, कंटिन्यूस है, तो हम नहीं चाहेंगे कि मोर देन या मोर फॉलिकल और फर्दर फॉलिकल्स डेवलप हियर। हम नहीं चाहेंगे ना फर्दर फॉलिकल डेवलप्ड हियर, ठीक है ना। फर्दर फॉलिकल डेवलप्ड, वी डू नॉट वांट फर्दर फॉलिकल डेवलप्ड हियर। तो क्या होता है यहाँ पर धीरे से FSH को क्या जाता है? नेगेटिव फीडबैक जाता है। फिर भी 14 डे पे FSH कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या हो जाता है? पीक पे चला ही जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि पॉजिटिव फीडबैक जब जाता है किसका बेटा? ईस्ट्रोजन को। किसके लिए जाता है? LH के लिए। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो LH क्या होता है 9 आवर के लिए पीक पे रहता है, और जैसे ही 9 आवर के लिए ये पीक पे जाता है तो ये क्या कराता है? ओवुलेशन कराता है। और जैसे ही ओवुलेशन कराया तो तुम्हारे पास सेकेंडरी oocyte क्या होता है? रिलीज होता है, और बनेगा क्या? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन और सम एस्ट्रोजन निकालेगा। इसलिए तुम देखना पोस्ट ओवुलेटरी फेज में यहाँ पर क्या होता है बेटा? पोस्ट ओवुलेटरी फेज में यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता ये है कि जो एंडोमेट्रियम जो रहती है, एंडोमेट्रियम वो क्या होती है? मेंटेन रहती है ना। और मेस्ट्रुएशन साइकिल यहाँ पर क्या होता है? स्टॉप रहता है। पर जैसे ही क्या होता है मेस्ट्रुएशन, जब प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन बढ़ा रहेगा तो ये क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक देगा बेटा किसको? जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को और ऑल्सो हाइपोथैलेमस को, कि कहेगा GnRH मत निकालो, और GnRH नहीं निकलेगा तो FSH और LH भी नहीं निकलेगा। बात आई समझ में? जब FSH और LH नहीं निकलेगा तो फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होंगे, और फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है फॉलिकल ग्रोइंग में नहीं जाएंगे, तो सिंपल सी बात है नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगा। बात आई समझ में? तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? कार्पस ल्यूटियम से निकलता है प्रोजेस्टेरोन और सम ईस्ट्रोजन, जो इनहिबिशन देता है क्या? किसको? FSH को और LH को।
कैसे करेगा ये इनिबिशन देके भाई ये करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देके। एक और चीज़ ध्यान से को, हमारी ओवरी से एक और चीज़, एक वन मोर हार्मोन ऑल्सो सिक्रेटेड दैट इज कॉल्ड इनिबिन। इनिबिन ऑल्सो इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच और एलएच। ये ऑल्सो क्या करता है, इनिबिट नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि भाई एफएसएच और एलएच रिलीज मत करो। हमारे कार्पस ल्यूटियम से वन मोर हार्मोन निकलता है, इंपॉर्टेंट है, रिलैक्सिन हार्मोन। और रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, मस्कुलर के ऊपर काम ना करके ये एक्चुअल में डायलेशन ऑफ मसल कराता है, डायलेशन ऑफ मसल कराता है, ठीक है ना। बट इसको भी नेगेटिव फीडबैक देने का काम कौन करता है बेटा, इनिबिन करता है ना। ये ऐसा मेस्टोरेंट साइकिल क्या क्या है बेटा, ये इनिबिट है। अब ऐसे ही तुम लोग जरा देखो, ये है स्पर्मेटोजेनेसिस का इनिबिशन। हमारे पास क्या होता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, जीएनएच, जीएनएच एक्ट करता है पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी से निकलता है क्या, एफएसएच और एलएच, और ये काम करते हैं टेस्टिकल पे। कहाँ काम करते हैं, ये टेस्टिकल पे काम करते हैं, और वहाँ से निकलता क्या, टेस्टोस्टेरोन। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन तो निकलते ही निकलता है, और ये एफएसएच एक्ट करता है कहाँ पर बेटा, सर्टोली सेल्स पे। कहाँ पे काम करता है, सर्टोली सेल्स पे। और क्या कराएगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा। क्या कराएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। पर यहाँ पर टेस्टिकल में सब मोड में क्या निकलता है, इनिबिन। क्या निकलता है, इनिबिन, प्रोटीनियस फैक्टर, जो इनिबिट करता है कि भाई अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन हो गया तो इनिबिट कर पाता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है ना, सेंस करके। या फिर एक और चीज़, टेस्टोस्टेरोन खुद ही क्या करता है, इनिबिशन देता है किसके लिए भाई, कि तुमको मोर रिलीज एफएसएच और एलएच को नहीं करना, इसलिए हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में दोनों जगह जाके क्या करेगा, ये नेगेटिव फीडबैक देगा। ध्यान रखना, क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक। ओके, थैंक यू।